Hello everyone, welcome to Finding My Fire और let's start the vlog today. एवरीवन, आज मैं आप लोगों से बात करूंगी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज होती है कि मतलब आजकल का जो युवा है या एस्पिरेंट है वो क्या सोचता है। सर्च करता है यूट्यूब पर कि एक महीने में किसी भी एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करें, या फिर चाहे वो एच टेट का एग्ज़ाम हो या सी टेट का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम जो भी आप चाहते हैं। ठीक है, तो मतलब कोई भी जॉब के लिए भी, जैसे हरियाणा पुलिस का है तो बहुत सारे यूट्यूब पर कंटेंट भी आपको मिल जाएगा कि एक महीने में कोई भी एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। अगर मैं इसकी डीप रियलिटी आप लोगों को बताऊं तो जो भी ये आपको ऐसे स्क्रीन में नज़र आता है कोई भी थंबनेल कि मैंने एक महीना पढ़ करके ये एग्ज़ाम क्लियर किया, या मैंने 7 डेज़ में इतना काम करके अपने एग्ज़ाम के जो मार्क्स है उसको इम्प्रूव किया, 15 डेज़ में भी आपको मिल जाएगा कि कोई भी एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करें। बट अगर इसकी डीप रियलिटी को चेक करें तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस उठा करके देख लीजिए, उसमें आपका जो जनरल से सेक्शन की मैं बात करूँ उसमें रहता है अरिथमेटिक, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, और साथ ही साथ उस सब्जेक्ट जो भी आप जिस भी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हो, लेट्स सी एच टेट का कोई भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उसके लिए आप लोगों को उसका सब्जेक्ट से रिलेटेड भी 60 मार्क्स का पेपर में आता है। अब मुझे आप ये बताइए कि एक महीना या फिर 20 डेज़ में ये सारा सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा। जो भी कैंडिडेट बहुत ही मतलब स्टार्टिंग से प्रिपेयर करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इस कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करना, और वो सिर्फ ये ही सर्च करते हैं कि 15 दिन में, 20 दिन में कैसे मैं एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता हूँ। बट अगर एक्चुअल में रियलिटी की बात की जाए तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। मतलब आपको लग सकता है कि हाँ मैं क्या बोल रही हूँ, बट ये रियलिटी है, क्योंकि आप जिस भी कैंडिडेट को देख पा रहे हैं यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर कि वो ये कहता है कि मैंने ऐसा करके एग्ज़ाम को क्लियर किया है। अगर अब मैं उसकी रियलिटी को बताऊँ तो या अपने एक्सपीरियंस से बात करूँ तो ऐसा क्या होता है एक्चुअल में कि वो कैंडिडेट बहुत सालों से प्रिपेयर कर रहा होता है जनरल सेक्शन को, लाइक मैथ, हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग को। बट जैसे ही एग्ज़ाम को 1 वीक रहता है आफ्टर फुलफिल द फॉर्म, तो वो स्पेसिफिक हो करके एग्ज़ाम को के लिए टारगेट कर करके फिर एग्ज़ाम देता है। लेट करते हम लोग एच टेट के बारे में बात करते हैं, तो वो बच्चा एसएससी को प्रिपेयर कर रहा होगा, या फिर बैंकिंग को प्रिपेयर कर रहा होगा, या फिर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा। उसका बेस जो है मजबूत हो चुका होता है, मैथ का, रीजनिंग का, हिंदी का और इंग्लिश का। मतलब जब वो और किसी एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहा था, साथ ही साथ ना चाहते हुए भी उसने उस एग्ज़ाम को भी साथ साथ कर लिया था, उसका बेस जो है बना लिया था। जब वो जो अब आपको दिखा रहा है कि मैंने एक महीने में क्लियर किया, जैसे मैं अब खुद की बात बोलती हूँ कि मैंने एच टेट को ना 15 डेज़ में क्लियर कर लिया था। बट अगर एक्चुअल रियलिटी बताऊँ तो जो वो बेस है ना वो मैंने बहुत पहले प्रिपेयर कर लिया था, और उसी बेस के बलबूते पर मैंने अपना एग्ज़ाम जो है क्लियर किया। देखो, कहने में बहुत ही अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है कि हाँ मैंने 3 डेज़ में ये पढ़ा था, 2 डेज़ मैंने ये पढ़ा था, और उसके बाद जो एक्चुअल में होता क्या है कि वो सिर्फ प्रिपेयर नहीं कर रहे होते उस टाइम पर, वो सिर्फ रिवाइज कर रहे होते हैं। और जब जिन बच्चों का सिर्फ रिवीजन ही रहता हो तो ऑब्वियसली उनको एग्ज़ाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। और जो अब बात करें हम एच टेट वगैरह की, तो वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बीट करना है मेरिट बेस पे। वहाँ पर सिर्फ एक क्राइटेरिया दिया हुआ है, वो एक क्राइटेरिया बेस्ड एग्ज़ाम है कि आपको सिर्फ 150 में से 90 लेने हैं। इसी तरह से सी टेट की बात करें तो सी टेट में भी ऐसा ही होता है। पर एक्चुअल होता क्या है, उसको सिर्फ रिवीजन करनी थी, और उसने रिवीजन में अपने दिन को बांट लिया कि इतने इतने दिन मैं रिवीजन करूँगा इस सब्जेक्ट की, और वो 1 मंथ में वो रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद वो एग्ज़ाम देने चला जाएगा। सिर्फ ऐसा तभी पॉसिबल है जब उस बच्चे का, उस कैंडिडेट का बेस मजबूत हो।
और सिर्फ रिवीजन के लिए उसको 1 मंथ चाहिए, तभी कोई भी एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। अब जिनको भी ये डाउट रहता है ना, एक और डाउट होता है, वो क्या कि फॉर्म फिल किया, कोई भी एग्ज़ाम मतलब पहले से कोई भी पढ़ाई नहीं कर रहा होता है, उनको ये रील देख देख के ना भ्रम पैदा हो जाता है कि मैं तो 1 महीने में ही पूरा एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगी और अपना जो सिलेक्शन ले लूँगी। तो बहुत सारे 99% स्टूडेंट ऐसे ही मिस्टेक करते हैं कि वो क्या करते हैं, जैसे ही फॉर्म आने वाला हुआ, मतलब आज फॉर्म फिल कर रहे हैं, 1 मंथ का टाइम मिलता है रोल नंबर आने में और एग्ज़ाम होने में। तो उसके बाद क्या क्वेश्चन आता है, मैम या फिर दी कोई भी, अब मैं कौन सा कोर्स ज्वाइन करूं और मेरा सिलेक्शन हो जाए। देखो, ये कोई हलवी चीज़ थोड़ी है कि आपने 1 महीना कोर्स ज्वाइन करने में लिया और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया और आप तो हो गए सिलेक्शन वाले। नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। आप देखना, कभी जब भी आप कोर्स परचेज करोगे किसी का, तो एटलीस्ट 6 मंथ लगते हैं सब्जेक्ट का जो भी सिलेबस है उसको कंप्लीट करने में। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप मैथ का सब्जेक्ट उठा लीजिए, मैथ में ही कम से कम 3 मंथ लगेंगे आपको, क्योंकि ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं है जिसमें को मैथ में इंटरेस्ट ही नहीं है और वो डेली के 24 आवर्स लगा कर भी मैथ को कर रहा है, मतलब 18 आवर्स लगा रहा है, 6 आवर्स कम्प्लीटली, पूरे पूरे 6 आवर्स वो डिवोट कर रहा है सिर्फ मैथ को और सिलेबस कंप्लीट किया। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो 6 आवर्स दे ही नहीं सकता मैथ के। उसको क्या करना पड़ेगा, बीच में ब्रेक लेना ही लेना पड़ेगा या किसी और सब्जेक्ट को उठाना। तो उससे होता क्या है एक्चुअल में कि उसका जो है सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। यार 1 मंथ में इतने सारे सब्जेक्ट हैं और आपने कभी पढ़े ही नहीं है, तो फिर वो कैसे क्लियर होंगे। बहुत सारे कैंडिडेट का क्या होता है कि वो सिर्फ ना ये सोचते हैं कि इस दिन पेपर आया, एग्ज़ाम की डेट आई और मैं फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उस चक्कर में वो रह ही जाते हैं। और ये बहुत सारे कैंडिडेट के साथ होता है। तो प्लीज़ ये एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको शिद्दत से मेहनत करनी होगी। कम से कम 6 मंथ का टाइम अपने आप को देना पड़ेगा और तभी आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। या फिर आप जब अर्ली स्टेज में होते हैं ना, बिगनिंग स्टेज में किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो आप उस टाइम पे अपने जो फाउंडेशन है उसको मजबूत कर लीजिए। ये मत सोचिए कि मैं फ़र्स्ट टाइम में एग्ज़ाम को क्लियर कर लूँ, होगा भी नहीं। आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, बेस को मजबूत अगर आपका हो जाता है, फिर आपका भी टाइम आएगा जब आप ये बोलोगे कि मैंने 15 डेज़ में एग्ज़ाम को क्रैक कर दिया। क्योंकि एक्चुअल रियलिटी आपने देखी, आपने पहले बेस को बनाया, 6 मंथ लगाए, 1 ईयर लगाया और उसके बाद जब कोई एग्ज़ाम आता है तो रिज़ल्ट का दौर आपका चल चुका है और आपका सिर्फ रिज़ल्ट आ रहे हैं। अब आपका प्रिपरेशन का दौर पीछे जा चुका है, 1 ईयर बैक। तो यही मेरी रिक्वेस्ट थी आप लोगों से, बिल्कुल भी मतलब ऐसे अपने साथ खिलवाड़ मत कीजिए। टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस थिंग है, आपका मनी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना टाइम है। क्योंकि जो भी 20 से 30 ईयर्स तक की जो एज होती है ना, वो बहुत ही, और ये टाइम जब निकल जाता है ना, फिर आप अपने आप को बहुत जगह पे उलझे हुए पाते हो और आप पूरा डिवोशन से 100% से अपनी कोई भी टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो आपको यही रिक्वेस्ट है मेरी कि, और यही सजेशन है, प्लीज़ कम से कम 6 महीने लगा के रखिए कि मुझे प्रिपेयर करना है और उसके बाद किसी एग्ज़ाम के बारे में सोचिए। हाँ, सबसे पहले ये पॉइंट भी कि आप अपना टारगेट डिसाइड कर लिए, क्योंकि देखो एग्ज़ाम होता है एसएससी का, बैंकिंग का, या हरियाणा का कोई भी स्टेट एग्ज़ाम होता है, उसके बारे में बात करें तो हर एक एग्ज़ाम का पैटर्न अलग है, हर एक एग्ज़ाम का लेवल, जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो अलग है। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप एक एग्ज़ाम को टारगेट करो तो ये सारे हो जाएंगे, नहीं होंगे। सबका अलग अलग चेंजेस होते हैं सिलेबस में भी और क्वेश्चन का लेवल है उसके अंदर भी। तो अपने आप को पहले डिसाइड कर लीजिए कि मुझे ये क्वेश्चन या ये एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है और उसके बाद प्रिपरेशन में लग जाइए। क्योंकि मेन जब आपके माइंड में टारगेट होता है ना, तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो अब आज से सिर्फ आपने एक ही चीज़ देखनी है, वो ये कि हार्ड वर्क कैसे किया जाए। क्योंकि स्मार्ट वर्क जो आप सोचते हो ना,
15 डेज़ में, 100 डेज़ में वो कभी भी पॉसिबल है ही नहीं। तो उसको अब सर्च करना भी बंद कर दीजिए, क्योंकि ये इस तरह की जो वीडियोस होती है ना, ये आपके माइंड के साथ खेल रही होती हैं और आप भ्रमित हो जाते हैं। और जब पर्सन कोई भी भ्रमित होता है ना, तो वो अच्छा डिसीजन नहीं ले पाता है। तो अपने टाइम को बचाइए, अपनी मनी को बचाइए और अपने हार्ड वर्क, जो भी आप हार्ड वर्क करोगे उसके लिए जो है अपने स्टेप लीजिए। और हमेशा प्रोसेस ओरिएंटेड बनिए, रिजल्ट ओरिएंटेड बिल्कुल भी ना बने। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।